आज तुम लोग को बताए थे कि स्टार्ट करेंगे हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर। देखो, स्टार्ट करते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स। देखो, वेक्टर को जोड़ने का तीन तरीका है। एडिशन ऑफ वेक्टर्स जो है, वेक्टर को जोड़ने का तीन तरीका है। पहला जो नियम है उसको कहते हैं ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। दूसरा जो तरीका है उसको कहते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तीसरा जो तरीका है वो है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये तीन तरीका है किसी भी वेक्टर को जोड़ने का। ठीक है ना? तो समझो, एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। पहले तीनों लिखो। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन स्टार्ट करते हैं। हो गया छोटू? यस सर। तो पहला है जो स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखो, मान लो कि दो वेक्टर को जोड़ना है तुमको। ठीक है? मान लो ये वाला वेक्टर ए है और दूसरा वाला वेक्टर ये है, वेक्टर बी। इन दोनों को जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे? तो किसी को मान लो फर्स्ट, सपोज इसको मान लेते हैं फर्स्ट, इसको मान लिए फर्स्ट वेक्टर, और जो बी वाला है उसको मान लिए सेकेंड वेक्टर। तो देखो, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि फर्स्ट वेक्टर के हेड पर, पहला वेक्टर का हेड कहाँ है? यहाँ पे। फर्स्ट वेक्टर के हेड पर दूसरा वेक्टर को टेल को लाइए। फर्स्ट वेक्टर के हेड पर दूसरे वेक्टर को किसको लाइए? टेल को लाइए। ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट वेक्टर। देखो लाएंगे कैसे, पहले समझो। क्या बोल रहे थे? फर्स्ट वेक्टर के हेड पर दूसरे वेक्टर के टेल को लाइए। तो यहाँ पे ये वेक्टर है, इसको पैरेलल ट्रांसफर करके लाना है। फिगर अभी नहीं बनाना, समझाते जा रहे हैं। एक दूसरा वाला वेक्टर, इसको पैरेलल ट्रांसफर करते जाएंगे, ऐसे लाएंगे, एकदम पैरेलल बढ़ाते जाना है। ठीक है? फर्स्ट वेक्टर को ऐसे पैरेलल ट्रांसफर करते जाएंगे, ऐसे। ठीक है? ऐसे ट्रांसफर करते जाएंगे। फाइनली इसके हेड पर ऐसे लेके चलाना है। ठीक है? एक मिनट रुको, फिर से समझाते हैं।
दूसरे वेक्टर को क्या करना है छोटू, पहले वेक्टर के हेड पे लेके आना है। तो कैसे लेके आओगे, उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो कैसे नहीं डिस्टर्ब होगा, जब उसको पैरेलल ट्रांसफर करेंगे तो इसको पैरेलल ट्रांसफर करेंगे, यहाँ पे ऐसे 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 बढ़ते जाएगा, ठीक है, पैरेलली बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। एक समय आएगा इसके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो इसके सामने जब आ जाएगा तब क्या करना है तुमको, दूसरा चीज ये है, किसी वेक्टर को आगे पीछे कर सकते थे, तो इसको आगे पीछे करके इसके हेड पे शिफ्ट करेंगे इसको, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा पीछे करेंगे तो हेड पे शिफ्ट हो जाएगा, पीछे इस तरीके से कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो वेक्टर ए के हेड पे बी को लेके आना है, ऐसे पैरेलल ट्रांसफर करके और आगे पीछे करके, ठीक है। तो इस तरीके से वेक्टर बी को ए के हेड पे ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत, कैसे करेंगे ट्रांसफर, समझ में आ गया ना जी। यस सर। तो देखो, वेक्टर ए के हेड पे बी को ट्रांसफर करना है, तो वेक्टर ए था, बी को ट्रांसफर करके ऐसे लेके आए, बिना मैग्नीट्यूड डायरेक्शन को डिस्टर्ब किए हुए, तो ऐसे लेके आए, ठीक है। तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, पहले तो एक कहता है कि बी ए के हेड पे बी को शिफ्ट कीजिए, ठीक है, ए के हेड पे बी के टेल को शिफ्ट कीजिए, ए इसका हेड है और बी का टेल यहाँ पे था, तो ए के हेड पे बी के टेल को शिफ्ट करना है। फिर ए के टेल को, ए का टेल यहाँ है और बी का हेड यहाँ है, फिर ए के टेल को बी के हेड से मिलाइए, ठीक है। ये जो वेक्टर बनेगा वही होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जोड़ते हैं। तो वेक्टर ए प्लस बी ये निकल गया, यहाँ से यहाँ ए लेंथ निकाल लेंगे, कौन, ब्लू कलर से जो ए लेंथ ए प्लस बी है, ए लेंथ निकाल लेंगे, वो मैग्नीट्यूड हो जाएगा। लेकिन वेक्टर में सिर्फ मैग्नीट्यूड तो देना नहीं रहता है, डायरेक्शन भी देना होता है। तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो ये वाला एंगल निकाल लेंगे अल्फा, और कहेंगे कि वेक्टर ए से अल्फा एंगल पर है, ठीक है ना। तो इसका कुछ मैथमेटिकल फार्मूला वगैरह भी डिराइव होता है, वो आगे चल के करेंगे। यहाँ नोट करो और नीचे लिखो लैंग्वेज इसका, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन का। पुट द टेल ऑफ सेकेंड वेक्टर at the head of first vector without disturbing magnitude and direction of the given vectors, ठीक है। Now join the tail of first vector to the head of second vector with a straight line। हो जाएगा तो बोल देना।
हो गया जी। यस सर। चलो, this will be the resultant of given vectors। ठीक है, एक दिए गए वेक्टर का रिजल्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसका कुछ प्रूव करने जा रहे हैं। देखो हम मॉड वेक्टर ए लिखेंगे, इसका मतलब क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड। तो ए के मैग्नीट्यूड को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इसको बोलेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, मॉड वेक्टर बी, तो इसको स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको बोलेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, मॉड वेक्टर ए प्लस बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी। ठीक है ना, तो ये सब आगे यूज करने जा रहे हैं, यहां तक नोट करो, फिर आगे प्रूव करते हैं। एक फॉर्मूला आएगा। ओके सर। हो गया ना, तो देखो ए था वेक्टर ए, इसके हेड पे लेके आए थे वेक्टर बी को, जो कि ऐसा था। इसको थोड़ा और नीचे बी को लिखते हैं। वेक्टर बी ए था, फिर क्या किए थे, ए के टेल को बी के हेड से मिलाए थे स्ट्रेट लाइन से। ए हो गया, थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं। ठीक, इस एंगल को अल्फा माने थे हम। ठीक है, यहां से एक है जो सीधे लाइन ऐसे भेजते हैं, डॉटेड लाइन। ठीक, और फिर यहां से परपेंडिकुलर डालते हैं। ए बी तो पहले से है, कुछ और नाम दे देते हैं, इस पॉइंट का सी, इसको डी, इसको ई, इसको एफ। ठीक है, तो अब देखो इस एंगल को दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कह सकते हैं। ये जो एंगल है बी के पास बना, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं भाई, देखो वेक्टर ए को आगे बढ़ाएंगे इधर, वेक्टर ए यहाँ पे था, दो वेक्टर के बीच का एंगल तभी डिफाइंड होता है ना जब दोनों टेल टू टेल रखा हुआ है। तो ए को आगे बढ़ाएंगे जी, यहाँ से ऐसे ए को शिफ्ट करेंगे। ठीक है, वेक्टर ए को ऐसे कर देंगे, तो ये हो जाएगा दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। तो थीटा जो है वो एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। ठीक है, तो ये एंगल थीटा होगा, क्योंकि थीटा तभी डिफाइंड होता है जब दोनों टेल टू टेल हो। तो वेक्टर ए को इधर खिसका दिए और बी वही यहाँ पे, दोनों टेल टू टेल हो जाएगा, तो इसको हम थीटा कह सकते हैं। तो इस समझाने के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ाए, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे इन ट्रायंगल DEF में देखना, DEF में cos थीटा बराबर क्या ले सकते हैं, तो cos थीटा बराबर बेस बटा हाइपोटेनस। बेस कितना है, तो D, हाइपोटेनस कितना है DF। तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, DE बटा DF। ठीक है ना, तो cos थीटा बराबर हम लिख सकते हैं DE बटा DF। तो cos थीटा का वैल्यू अगर देखेंगे यहाँ, तो डी हमको निकालना है, डी क्या करना है, निकालना है। और डीएफ का वैल्यू क्या है, तो डीएफ का जो वैल्यू है वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना माना था, स्मॉल बी माना था ना जी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि डी बराबर क्या हो गया, बी कॉस थीटा हो गया। डी बराबर क्या हो गया,
बी कॉस थीटा हो गया, ठीक है ना। तो ये नोट करो, फिर आगे बताता हूँ। कोई दिक्कत है यहाँ तक जी? No, sir. चलो नो देखो, सर। अब इसी में साइन थीटा निकालेंगे। इसी में क्या निकालेंगे? साइन थीटा। तो साइन थीटा निकालेंगे तो क्या होगा? साइन थीटा बराबर क्या होगा? इन ट्रायंगल DEF में ही चलना है। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा? परपेंडिकुलर, तो EF बटा हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस DF हो गया। तो साइन थीटा बराबर हम कह सकते हैं, EF हमको निकालना है, DF बराबर स्मॉल b, तो B साइन थीटा बराबर EF, या फिर EF बराबर कितना निकल गया? B साइन थीटा। ठीक है, इसको नोट करिए। हो गया ना जी? मिटा Yes, sir. दें? चलो देखो, यस सर। अब देखो कौन क्या क्या आया Okay, वहां sir. रिप्रेजेंट करते हैं उसमें। तो देखो, ए वाला जो वैल्यू है EF बराबर क्या गया? B साइन थीटा, मतलब ए वाला B साइन थीटा है, ए वाला क्या है? B कॉस थीटा है। ठीक है, तो देखो ये B साइन थीटा है और ए वाला वैल्यू क्या है? B कॉस थीटा। ठीक, अब समझो बात को, अलग से ट्रायंगल हम बना रहे हैं। ये जो ट्रायंगल है वो अलग से हम बना रहे हैं। C, E और F सिर्फ। नीचे वाला देखो C से D तक, यहां से यहां तक क्या है? A है, ठीक है, और इधर B cos थीटा है। तो नीचे लिख सकते हैं A प्लस B cos थीटा, और इधर क्या लिख सकते हैं? B sin थीटा। कोई दिक्कत है यहाँ? बोलो। No, sir. अब देखो नो सर। पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? CF का स्क्वायर बराबर CE का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? EF का स्क्वायर। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में चलेंगे तो CF का स्क्वायर बराबर CE कितना है? A प्लस B cos थीटा है, और EF कितना है छोटू? तो EF है B sin थीटा। ठीक है, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको नोट करो, फिर आगे पेज में बताते हैं। हो गया रे? Yes, sir. तो देखो इसको सोल्व करते हैं तो CF का स्क्वायर बराबर A प्लस B कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस B साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो CF का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2AB कॉस थीटा। ठीक है, किसका? इसका काम हुआ A प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, उसको ब्रैकेट से ओपन किए तब हुआ। फिर इसको करेंगे
तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करो, इसको बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को एक जगह कर लो। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ही ले लेते हैं डायरेक्ट। एक मिनट रुको, तो बी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं दोनों में, बी स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या लिख देंगे छोटू, 2ab कॉस थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या बच जाएगा, 2ab कॉस थीटा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं सी एफ बराबर क्या लिखेंगे, तो उधर रूट हो जाएगा, तो सी एफ बराबर हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, यहां तक नोट कीजिए, फिर आगे का कहानी बताते हैं। हो गया जी? यस सर। यस सर। देखो अब सी एफ देखो क्या था वहां, तो सी एफ था ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, किसका मैग्नीट्यूड है, तो ए प्लस बी। मैग्नीट्यूड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मॉड से। तो हम पुट कर सकते हैं, हाँ पुट सी एफ बराबर मॉड वेक्टर ए प्लस बी। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा मॉड वेक्टर ए प्लस बी इक्वल्स टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है ना, अब इसको क्या करना है, यही फॉर्मूला याद रखना है जी। अगर प्रूफ समझ में आ गया तो ठीक है, अदरवाइज कोई प्रूफ का कुछ यूज होता नहीं, सिर्फ अगर फॉर्मूला ये रटा हुआ है आपका तो काम हो जाएगा। ठीक है, मॉड वेक्टर ए प्लस बी इक्वल्स टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। हो गया सर। देखो अब एक तो मैग्नीट्यूड निकाल लिए, लेकिन वेक्टर में सिर्फ मैग्नीट्यूड तो होता नहीं है, डायरेक्शन भी बताना पड़ता है। ठीक है, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा छोटू, तो देखो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे tan अल्फा जो है वही डायरेक्शन होगा, तो यहाँ पे यूज करेंगे tan अल्फा। तो tan अल्फा, tan बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बटा बेस, तो हो जाएगा सी एफ, सॉरी
ई लिख दिए। tan अल्फा बराबर यहाँ पर हो जाएगा EF बटा C। ठीक, तो tan अल्फा बराबर EF कितना है B sin थीटा बटे A प्लस B cos थीटा। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला भी याद रखना है। ठीक, इसको नोट करो। हो गया सर। देखो, इसको याद क्या रखेंगे, कैसे याद रखेंगे, ध्यान देना। tan अल्फा बराबर क्या है कि अल्फा के सामने कौन है, देखो इस सॉरी पहले बना लेते हैं जो डायग्राम था वो। रुक जाओ एक मिनट, याद करने का तरीका ही बता रहे हैं। देखो, वेक्टर जो ओरिजिनली हम कहे थे, रिजल्टेंट जब निकाल रहे थे, ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी था, इन दोनों का रिजल्टेंट ए आया था, वेक्टर ए प्लस बी ए आया था। ठीक है, इसको हम लोग अल्फा माने थे। तो tan अल्फा बराबर तुमको ए और बी कौन लेंगे, ये तुमको पहचानने में दिक्कत होगी। ठीक है ना, तो अल्फा के सामने कौन है, बी, तो ऊपर लिख दिए बी और साइन थीटा। ठीक है, फिर ऊपर बी लिख दिए तो सबसे पहले एक कौन आएगा, ए, उसके बाद फिर क्या आ जाएगा बी के साथ, ऊपर साइन थीटा तो नीचे आया कॉस थीटा। ठीक है, तो देखो अल्फा का वैल्यू निकालेंगे, अल्फा का मान निकालेंगे या कहेंगे वेक्टर ए से इतना एंगल पे एंटी क्लॉकवाइज में। ठीक है, अब मान लो कोई बच्चा तो ऐसे भी आंसर दे सकता है कि ए इस एंगल के टर्म में दे देगा। समझो बता रहे हैं। देखो, कोई बच्चा है जो कहेगा कि हम इस एंगल के टर्म में आंसर देंगे, बीटा, इसको कहते हैं बीटा। कहेंगे कि वेक्टर बी से बीटा एंगल पर है रिजल्टेंट। ठीक है, क्लॉकवाइज में, तो ऐसे भी दे सकते हैं। तो कोई tan बीटा निकालना चाहेगा तो क्या हो जाएगा, तो बीटा के सामने कौन है, ए है, तो ए पहले आएगा। अब ए साइन थीटा बटा क्या हो जाएगा, अब ए पहले आया तो नीचे क्या लिखेंगे, बी, अब फिर ए प्लस बी प्लस ए कॉस थीटा हो जाएगा। ऐसे फॉर्मूला समझ में आया जो हम कहना चाह रहे हैं। सर एक बार और समझा दीजिए। देखो, अगर अल्फा निकालना चाहते हैं तो tan अल्फा, अल्फा के सामने क्या होगा, बी है, अल्फा के सामने बी है तो सबसे पहले बी आया साइन थीटा। ठीक है, नीचे क्या आ गया, बी आया, तो अकेले जो रहेगा कौन होगा, अब ए रहेगा। फिर ऊपर बी साइन थीटा है तो नीचे लिख देना बी कॉस थीटा। ठीक है, अगर मान लो कोई बच्चा बीटा निकालना चाहेगा, ए वाला एंगल निकालना चाहेगा, तो क्या हो जाएगा, बीटा के सामने कौन है, ए है, तो ए साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, बीटा के सामने चूंकि ए है, ये बीटा ए वाला एंगल निकालना चाहते तो बीटा के सामने ए है तो ऊपर लिख देंगे ए साइन थीटा। अब ए के साथ साइन थीटा आ गया तो अब बी अकेले रहेगा नीचे, ऊपर ए साइन थीटा है तो नीचे क्या लिखेंगे, ए कॉस थीटा, ये हो जाएगा। कोई दिक्कत, नो सर। इसको भी लिख लो कहीं, और उसमें मगर फिगर जो शुरू वाला फिगर था ना उसमें बीटा दिखा देना ऊपर वाला, और इसको भी लिख लेना। हो गया सर। ठीक है, या फिर दूसरे शब्दों में ये कहो, ऐसे कह सकते हो कि एक और तरीका बता रहे हैं, याद रखने का ही सब तरीका है।
फार्मूला का यूज करना बहुत जरूरी है, सावधानी से। देखो यहाँ tan अल्फा, ठीक है, तो अल्फा किसके साथ लिए हैं एंगल रिजल्टेंट का, तो ए के साथ लिए हैं, तो ए नहीं आएगा ऊपर, कौन आ जाएगा, बी साइन थीटा। चूंकि ए के साथ रिजल्टेंट लिए हैं तो ए नहीं आएगा, बी आ जाएगा। फिर बी साइन थीटा ऊपर आया तो फिर ए अकेले आएगा, ऊपर बी साइन थीटा तो नीचे क्या लिख देंगे, बी कॉस थीटा। ठीक है, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो आगे चलते हैं, इसको थोड़ा और डिटेल में चलते हैं। सबको डिलीट ही करो। A special case, if vector A and vector B are in same direction, then रिजल्टेंट मतलब एडिशन, वेक्टर ए प्लस बी को यहाँ पे रिजल्टेंट कह रहे हैं, देन सेम डायरेक्शन, देन रिजल्टेंट विल बी मैक्सिमम। ठीक है, देखो मॉड वेक्टर ए प्लस बी का वैल्यू क्या आ गया था छोटू, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो देखो a प्लस बी का अगर मैक्सिमम वैल्यू हम चाहते हैं कि वेक्टर a प्लस बी का मैक्सिमम वैल्यू आए। ठीक है, वेक्टर a प्लस बी का कितना वैल्यू आए, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम वैल्यू आएगा तो किसका वैल्यू हम घटा बढ़ा सकते हैं, a और b का तो वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो वेक्टर तो फिक्स रहेगा, डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, 2ab कॉस थीटा का वैल्यू मैक्सिमम रखेंगे, कॉस थीटा का वैल्यू मैक्सिमम रखेंगे तो रिजल्टेंट मैक्सिमम आएगा। कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 1 होता है ना रे। तो वेक्टर ए प्लस बी का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, ठीक है, तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो सकता है। यहां तक नोट करो। ठीक है, इसको और डिटेल में आगे चलते हैं। हो गया सर। हो गया ना, तो देखो यस सर। यस सर। वेक्टर ए प्लस बी का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, तो ए प्लस बी हो सकता है। कब होगा, जब सेम डायरेक्शन में होगा। ठीक है, मतलब कि थीटा 0 रहेगा। ठीक है, इसके लिए कंडीशन क्या है, थीटा जब 0 रहेगा। देखो इसका फिजिकल मतलब समझो, कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे तुमको 2 फोर्स लगाना है, एक 5 न्यूटन का, दूसरा 3 न्यूटन का। ठीक है, सबसे ज्यादा इसके पोजीशन में चेंज कब होगा, मतलब सबसे ज्यादा इसका इस पर प्रभाव कब पड़ेगा इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स का। तो देखो जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो, 5 न्यूटन भी इधर से लगा दिए, 3 न्यूटन भी इधर से लगा दिए, तो इस पे जो रिजल्टेंट होगा, मतलब इस पर प्रभाव जो होगा वो सबसे अधिकतम होगा। ठीक है, वही इसमें कहा गया, क्योंकि एक डायरेक्शन में होगा तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। अगर मान लो कि एक इधर से लगा दोगे 5 न्यूटन से और ये 3 न्यूटन से, तो ये जो प्रभाव होगा सबसे मिनिमम हो जाएगा, मात्र तुमको 2 न्यूटन के बराबर इफेक्ट मिलेगा। समझ रहे हो, तो सेम डायरेक्शन में हो मतलब एंगल 0 होगा तो दोनों जुट जाता है। ठीक है, तो इफेक्ट है जो मैक्सिमम हो जाता है। कहना चाह रहे थे, जो समझ में आया तुम लोग को। यस नो बोलो ना जी कुछ। दो यस सर। दोनों वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में रहेगा तो उसका इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा।
दूसरा वही केस है, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर in opposite direction, then resultant will be minimum। ठीक है, तो देखो ए और बी अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो रिजल्टेंट मिनिमम होगा। देखो ए और बी अपोजिट डायरेक्शन में हो तो समझो, मान लो कि वेक्टर ए इस तरफ है और वेक्टर बी इस तरफ है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो थीटा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा ना जी। थीटा यहाँ 180 डिग्री होगा, तो उसके अनुसार चलेंगे तो वेक्टर ए प्लस बी का मिनिमम वैल्यू जो होगा वो कितना हो जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 डिग्री। cos 180 डिग्री का मान सबसे कम होता है -1। ठीक है, तो a प्लस बी का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू -1। यहाँ तक नोट करिए, और कहीं कोई दिक्कत है तो बताइए। ओके सर। ओके, तो वेक्टर ए प्लस बी का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, रूट अंडर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो वेक्टर ए प्लस बी का मिनिमम वैल्यू जो होगा वो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी। ठीक है, ये हो जाएगा, इसको याद रखेंगे। कहने का मतलब दो वेक्टर अगर अपोजिट डायरेक्शन में है, एक इधर 10 न्यूटन है और इधर मान लो 3 न्यूटन लग रहा है, तो ये प्रभाव जो है सबसे कम होगा, 7 न्यूटन के बराबर हो गया तुम्हारा घट के। ठीक है, यस सर। तो एक का जो थ्योरी है एडिशन का, ये थ्योरी जो है एडिशन का वो कंप्लीट हो गया। ठीक ना, कल इसका क्वेश्चन करेंगे, आज इतना रहने दो, कल मिलते हैं फिर हम लोग। एक चीज और, रोकना तुम लोग, कुछ बताना है, रुको तो। है ना जी सब की, चल